नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल आर इंटेलिजेंस में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सटेंशन एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो इनके बीच में हमने डिफरेंस पढ़ा था। तो इस क्लास में हम जानेंगे कि लेफ्टवर्ड राइटवर्ड शिफ्टेड मतलब इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड के रीजंस क्या है, कॉजेस क्या है। तो उन फैक्टर्स के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, कॉजेस ऑफ लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड शिफ्टेड इन डिमांड। तो यहाँ पर हमें फैक्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड की रीजन क्या है, ये रीजंस है। ठीक है, कि एक टेबल मैंने बना रखी है। इस टेबल में मैंने आपको एक सिंपल तरीके से समझा रखा है कि ये रीजंस क्या है। मतलब लेफ्टवर्ड की डिमांड कर लेफ्ट से कब राइटवर्ड होता है, राइट से कब लेफ्टवर्ड होता है, उसके रीजंस क्या है। तो ये टेबल से आप बहुत इजीली तरीके से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फैक्टर्स: प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशन प्राइस। ये 5 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे डिमांड कर्व है शिफ्ट होता है। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में जाना था शिफ्ट और मूवमेंट के बारे में। तो मूवमेंट के केस में क्या होता है, जो प्राइस होता है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, एंड शिफ्ट के केस में प्राइस जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, अदर फैक्टर्स यहाँ पे वेरिएबल्स रहते हैं। तो ये हमारे अदर फैक्टर्स है, वही फैक्टर्स जो जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पर राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होता है, जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स के किसके उसके प्राइस नहीं, जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके सब्स्टिट्यूट के प्राइस जब इंक्रीज करता है तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जब डिक्रीज होता है तब हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड कर्व। इनकम ऑफ कंज्यूमर, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तब राइटवर्ड होता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जब टेस्ट आपका किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बढ़ता है तब राइटवर्ड होता है। एक्सपेक्टेड प्राइस, ठीक है, तो जब आपका प्राइस, आपको फ्यूचर में लगता है कि किसी पर्टिकुलर चीज के प्राइस बढ़ने वाला है, आपको लगता है वो चीज मुझे परचेज करनी है, तो प्रेजेंट में उसकी डिमांड आप इंक्रीज कर देते हैं। जब उसकी डिमांड आप इंक्रीज कर देंगे तो डिमांड कर भी आगे की तरफ बढ़ जाएगा, तो इसी को राइट वर्ड बोलते हैं। उसी का उल्टा लेफ्ट वर्ड होता है। अगर आपने राइट वर्ड समझ लिया तो लेफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका रिवर्स ही होता है, राइट वर्ड का जस्ट उल्टा है। अगर यहाँ पर प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ डिक्रीज करेंगे तो लेफ्ट वर्ड होगा। अगर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस डिक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ इंक्रीज करेंगे। और ये इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशन प्राइस, ये सब इंक्रीज कर रहे हैं एंड ये डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपका बनेगा, कॉजेस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड या राइटवर्ड शिफ्टेड इन डिमांड। ठीक है, तो इसके रीजंस क्या है, इसके रीजंस हमारे क्या है, ये हमारे 5 रीजंस है। ठीक है, तो पहला क्या है कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, तो इंक्रीज जब प्राइस में सब्स्टिट्यूट, जब आपका कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स है, मान लेते टी और कॉफी, उसमें से एक गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, आप जो कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से मान लेते हैं कि आपके टी आप कंज्यूम कर रहे हैं, कॉफी के प्राइस बढ़ गए। जब कॉफी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो टी का जो डिमांड है, प्राइस वहां बढ़ेंगे, डिमांड यहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि वहां के लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझते हैं इसे, पहले यहाँ पे इसे कवर करते हैं। तो कॉजेस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्टेड इन डिमांड। सो इन पहला, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सा होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के प्लेस में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लाइक टी एंड कॉफी। ठीक है, अगर टी के प्राइस ज्यादा बढ़ जाते तो आप टी नहीं पी पाएंगे, आपको लगता है कि नहीं इसके प्राइस ज्यादा महंगे, कॉफी सस्ती है तो मैं कॉफी, तो टी के प्लेस पे आप कॉफी पी सकते हैं, उस टी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कॉफी से। तो ऐसी इन्हीं तरह के गुड्स को हम बोलते हैं टी, क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो टी एंड कॉफी, इफ द प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, टी के अगर प्राइस इंक्रीज करेंगे देन कंज्यूमर विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ कॉफी, मतलब क्वांटिटी ऑफ कॉफी इंक्रीज करता है, देयरफॉर द कॉफी डिमांड का शिफ्ट राइटवर्ड। अब हम इसको समझेंगे कैसे, एग्जांपल से। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमसे बोलता है कि हमें पता है प्राइस तो हमारे कांस्टेंट रहेंगे जिस जिस गुड्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे प्राइस किसके बढ़ रहे हैं? प्राइस हमारे बढ़ रहे हैं टी के प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, हम कॉफी कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉफी की, प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये प्राइस है, लेकिन ये प्राइस किसके हैं? ये प्राइस इसके कांस्टेंट है।
ठीक है, इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, डिमांड कर्व हमारा इस तरह से है। ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व है। सॉरी, ये हमारा डिमांड कर्व है। ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व है। अब हमें पता है कि प्राइस टी के इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो प्राइस टी के इंक्रीज कर रहा है, तो जो लोग टी कंज्यूम कर रहे होंगे, जो लोग टी कंज्यूम कर रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो कॉफी पीना शुरू कर देंगे। जब ये लोग यहाँ कॉफी में शिफ्ट हो जाएंगे, तो जो डिमांड होगी कॉफी की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे कॉफी की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए क्या होगा, जो हमारी डिमांड, जो अब तक हम क्या कर रहे थे, 50 पे लोग जो कंज्यूम कर रहे थे, सीधी हमारी डिमांड बढ़कर कितनी पहुंच जाएगी, हमारी डिमांड हो जाएगी 100 पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और जब 100 पे हो जाएगी तो हमारा डिमांड कर्व ये शिफ्ट हो जाएगा कहां पर, ये राइट वर्ड, लेफ्ट से राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब नेक्स्ट है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, वो गुड्स जो एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट होते हैं, जैसे कि पेट्रोल एंड कार। पेट्रोल और कार का एक दूसरे के बिना वो इनकम्प्लीट है। अगर आपके पास कार है, पेट्रोल है ही नहीं, तो आप कैसे गाड़ी चलाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम एग्जांपल लेके चलेंगे पेट्रोल कार का। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स which are incomplete without each other, that is एग्जाम्पल के तौर पर पेट्रोल एंड कार। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस, मान लो कि प्राइस डिक्रीज हो जाता है, तो सीधी सी बात है, जो डिमांड होगी वो कार की बढ़ जाएगी। देन कंज्यूमर विल इंक्रीज द डिमांड फॉर कार, देयरफॉर कार डिमांड कर शिफ्ट राइटवर्ड। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो यहां पर हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल को। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है प्राइस तो यहाँ पे कांस्टेंट ही है, मान लेते हैं 2 पर प्राइस कांस्टेंट है, और ये आपकी कार है। ठीक है, जो पेट्रोल, ठीक है, एंड कार की डिमांड, पेट्रोल का प्राइस, अगर पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो सीधी सी बात है इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप होता रहता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर। ठीक है, और पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे इस पहले स्टार्टिंग पे यहाँ पर 50 पर ये हमारा डिमांड कर्व है फर्स्ट वाला। तो प्राइस डिक्रीज होने से पहले यहाँ पर क्या कहते हैं, क्वांटिटी परचेज की जा रही थी कार की। जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुए तो लोगों ने डिमांड बढ़ा दी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, डिमांड ये यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूनिट शो करा है कार की, तो नंबर ऑफ यूनिट जो परचेज होंगी वो बढ़ जाएंगी, और बढ़कर मान लेते हैं 100 है, तो यहाँ पर हमारे पहुंचता है, तो यहाँ चला जाएगा, तो डिमांड कर हमारा इस तरीके से बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व हो जाएगा। तो पहले सिचुएशन ऐसी थी, अब ऐसी है, और डिमांड कर्व लेफ्ट से राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और सॉरी इसी का नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है। अब खुद सोचो, सपोज करो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, तो सीधी सी बात है आप क्वांटिटी ज्यादा परचेज करना शुरू कर देंगे, चीजों को ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, तो डिमांड जो होती है बढ़ जाती है। इफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, कंज्यूमर विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ डिमांड, बिकॉज ऑफ विच गुड्स डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। अब इसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व क्या होगा, राइटवर्ड को शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसको हम दोबारा सब इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा डिमांड कर्व है। ठीक है, प्राइस तो फिक्स रहने, ये 50 की क्वांटिटी परचेज की जा रही है इनिशियली, ये हमारा डिमांड कर्व है। ठीक है, ये हमारा y, हमारा x, एंड दिस इज ओरिजिन, ये 2 एंड दिस इज 4, एंड इस पर हम यूनिट शो करेंगे जिस भी गुड्स की हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके कंज्यूमर की इनकम है, एंड दिस इज अ डिमांड। आपकी इनकम बढ़ती है तो सीधी सी बात है डिमांड भी आप क्वांटिटी के बढ़ा दोगे। अगर इनकम इंक्रीज होने से पहले आप इतना कंज्यूम कर रहे थे, अब इनका जैसे आपकी डिमांड बढ़ती है तो आप आपकी क्या कहता है, परचेज भी बढ़ जाएगी। परचेज बढ़ेगी तो सीधी सी बात है क्वांटिटी बढ़ जाएगी परचेज करने की, तो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएंगी, और नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी बढ़ जाएंगी तो सीधी सी बात है कि आपका डिमांड कर्व मूव शिफ्ट कर जाएगा, तो ये आपका न्यू डिमांड कर्व आ जाएगा। तो ये लेफ्टवर्ड सॉरी राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, कहां से, लेफ्ट से। ठीक है,
तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ रही होगी। उसी तरीके से हमारे पास क्या है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर किसी भी चीज का ये यहाँ पे इंक्रीज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, मान लो कि आपका टेस्ट या प्रेफरेंसेस किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए ज्यादा है कि मुझे ये चीज ज्यादा अच्छी लगती है, मैं इस चीज को ज्यादा कंज्यूम करूंगा। जिस चीज को आप ज्यादा कंज्यूम करोगे सीधी सी बात है उसकी डिमांड भी ज्यादा करोगे। किसी के लिए आपकी प्रेफरेंस ज्यादा है तो सीधी सी बात है उसके लिए डिमांड भी ज्यादा है। अगर आपकी किसी चीज के लिए प्रेफरेंस बढ़ रही है तो सीधी सी बात है उसके लिए डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये छोटी सी चीजें जो हमें समझनी है इसके अंदर। सो इंक्रीज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से क्या होगा, जो आपकी इफ द कंज्यूमर्स गिवन प्रेफरेंसेस, मतलब किसी चीज के लिए प्रेफरेंस जो है उसकी बढ़ रही है, एंड टेस्ट इंक्रीज, कंज्यूमर्स विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ डिमांड, सो द गुड्स डिमांड कर क्या होगा, शिफ्ट कर जाएगा राइट वर्ड। तो राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। जैसे ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम ले सकते हैं कि मान लेते हैं कि पहले डिमांड कर्व यहाँ था और फिर क्या होगा कि हमारी जो कहते हैं कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस थी वो बढ़ गई है किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए। अगर किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए कंज्यूमर की प्रेफरेंस बढ़ गई है तो इस केस में क्या होगा कि डिमांड कर्व हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, राइट कहता है राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज इन एक्सपेक्टेशंस प्राइस। आपको लगता है कि फ्यूचर में किसी चीज के प्राइस बढ़ जाएंगे। मान लेते हैं आपको लगता है कि फ्यूचर में जो प्याज है, प्याज के प्याज मतलब ओनियन के प्याज जो प्राइस है वो बढ़ जाएंगे। तो अब फ्यूचर में बढ़ेंगे। आपको लग रहा है कि आज तो जो प्राइस का रेट है, ठीक है, जो प्याज का रेट है आपको लग रहा है कि आज कितना है, ₹20 पर केजी है। ठीक है, बट फ्यूचर में जो प्याज का जो रेट होगा वो कितना होगा, वो मान लेते हैं कि आपको लग रहा है कि ₹200 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये एक प्रेडिक्शन हो रही है कि आने वाले फ्यूचर में प्याज के रेट बढ़ जाएंगे। जो करंट में कितने ₹20 और आने वाले समय में कितने जाएंगे, ₹200। तो लोग क्या करेंगे, अभी प्रेजेंट में ज्यादा क्वांटिटी परचेज करके, ठीक है, रख लेंगे। और जो बड़े बड़े क्या कहते हैं डीलर होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपने गोदामों में प्याज इकट्ठी कर लेंगे ₹20 के रेट से। जब प्रेजेंट में मान लेते कि अभी 50 की क्वांटिटी परचेज की जा रही है और जब भी आपको लगा कि अरे फ्यूचर में तो इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा, फिर आप लोग ज्यादा परचेज करना शुरू कर देंगे प्रेजेंट में। और जब ज्यादा खरीदेंगे तो सीधी बात है हमारी क्वांटिटी बढ़ जाएगी परचेज करने की। और जब क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी बढ़ने से क्या होगा, हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। सो इंक्रीज इन एक्सपेक्टेशन प्राइस, एक्सपेक्टेशंस प्राइस इज रिलेटेड टू द फ्यूचर, फ्यूचर से रिलेट करता है। इफ अ कंज्यूमर रियलाइजेस दैट the price of goods increases in future, then consumer increase the quantity of demand in present। ठीक है, प्रेजेंट में क्या करेगा, वो क्वांटिटी और डिमांड बढ़ाएगा। therefore डिमांड कर शिफ्ट राइट वर्ड, तो राइट वर्ड हमारा डिमांड कर शिफ्ट कर जाएगा। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि इजी है या डिफिकल्ट है नहीं, कि क्या क्या कॉजेस है राइट वर्ड शिफ्ट करने के। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपका कौन सा बनेगा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कॉजेस ऑफ इंक्रीज की जगह होगा डिक्रीज। ठीक है, ये चीज अब आपको खुद करनी है, ये खुद आपको समझना है। तो या इंक्रीज की जगह होगा डिक्रीज, कॉजेस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, और राइट वर्ड की जगह होगा या होगा लेफ्ट वर्ड शिफ्टेड इन डिमांड। ठीक है, अब और यहाँ पे इंक्रीज की जगह जो इंक्रीज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगा वो इंक्रीज होगा, जो राइट होगा वो लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज। या हम देख सकते हैं, सो डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर लाइक टी एंड कॉफी। इफ द प्राइस ऑफ टी, यहाँ पर क्या कर देंगे हम, डिक्रीज कर देंगे। अगर डिक्रीज करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, अगर डिक्रीज करते हैं देन कंज्यूमर विल डिक्रीज, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे जो चीज आप कंज्यूम कर रहे होंगे उसके क्वांटिटी जो डिमांड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। द क्वांटिटी डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ कॉफी, देयरफॉर द कॉफी डिमांड कर्व शिफ्ट्स लेफ्ट वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर इंक्रीज है वहां डिक्रीज हो जाएगा, जहां डिक्रीज है वहां इंक्रीज हो जाएगा, जहां पर राइट है वहां लेफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज काफी इजी है, ये आप खुद कर सकते हैं, बाकी मैं सिर्फ एडिशन कर देता हूँ। बाकी आपको फर्स्ट वाला अच्छे से समझ में आया तो ये वाला बहुत इजी समझ में आएगा, इसमें एज सच कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है कि जो आपको नहीं समझ में आएगी।
तो होप आपको चीज़ समझ में आ रही है। तो बस आप उसको पहले वाले क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करें और इसे भी नोट डाउन करें, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा ये डिक्रीज इन कॉम्प्लीमेंट्री, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ पे आप इंक्रीज कर लेना, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डेफिनेशन यही रहेगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच are incomplete without each other, petrol है। if the price of petrol increases, तो यहाँ पे इंक्रीज कर लेना, increases then consumer will, यहाँ पे डिक्रीज कर लेना, डिक्रीज द डिमांड फॉर द कार, देयरफॉर द कार डिमांड कर शिफ्टेड लेफ्टवर्ड कर लेना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लेफ्टवर्ड कर लेना, लेफ्टवर्ड। एंड थर्ड ये हमारे कौन सा है, इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, तो यहाँ पे डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस, इफ द डिक्रीजेस कंज्यूमर विल इंक्रीज द क्वांटिटी, तो इंक्रीज की जगह यहाँ पर डिक्रीज कर लेना, द क्वांटिटी ऑफ डिमांड बिकॉज ऑफ विच द गुड्स डिमांड कर्व शिफ्टेड लेफ्टवर्ड, तो यहाँ पे लेफ्टवर्ड कर लेना। ऐसे ही यहाँ पर इसमें डिक्रीज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर गिवन प्रेफरेंस एंड डिक्रीजेस, यहाँ पे डिक्रीज कर लेना, कंज्यूमर विल इंक्रीज, यहाँ पे भी डिक्रीज कर लेना। एंड द क्वांटिटी ऑफ डिमांड, सो द गुड्स डिमांड कर शिफ्ट राइटवर्ड, यहाँ पे लेफ्टवर्ड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे लेफ्टवर्ड कर लेना, अगेन यहाँ पे डिक्रीज करना। एंड expected price in the related future, if the consumer realize the price of decreases, तो यहाँ पे डिक्रीज इन द फ्यूचर, द कंज्यूमर इंक्रीज नॉट इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज करना, क्वांटिटी डिमांड एंड यहाँ पे लेफ्टवर्ड कर लेना, ठीक है। तो लेफ्ट, यहाँ पे आपने लेफ्टवर्ड कर लिया। तो होप ये इजी रहा होगा आपके लिए। तो एक ही क्वेश्चन, अगर आपको एक पहला क्वेश्चन समझ में आया तो दूसरा आपके लिए काफी इजी पड़ेगा, तो दूसरा आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से चीजों को समझना, ठीक है। और कोई भी डाउट है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों के साथ शेयर करोगे तो चीजें और भी अच्छी समझ में आएंगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड जितना हो सके इन वीडियोस को फैला सकते हैं। आपको लगता है ये कंटेंट बहुत अच्छा है और ये आपकी हेल्प कर सकता है, दूसरों की हेल्प कर सकता है, तो हेल्प करें, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें और इसी तरह से मेरी वीडियोस को देखते रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ यू। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।